हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 45 लेके आई हूँ। बच्चों, इसमें जो आपकी वर्कशीट की हेडिंग है तक सरल स्थायी उत्तक पैरेन्काइमा। ओके, तो इसमें बच्चों आपको उत्तकों के बारे में बता रखा है। सबसे पहले दिया हुआ है कि उत्तक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं। जो उत्तकों की उत्तक से बनाई गई कोशिकाएं होती हैं ना, वो एक विभाजन प्रक्रिया करती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो धीरे धीरे उस योग्यता को खो देती हैं, यानी कि विभाजित होना छोड़ देती हैं। ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहते हैं के द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। और जो ये कोशिकाएं होती हैं वो विभेदीकरण नाम की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ये स्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं। किसी कोशिकाओं को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। कोई भी कोशिका है वो स्थायी रूप से कोई भी आकार लेती है, उसे उस प्रक्रिया को या उस क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं, जिसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति या आकार ग्रहण करती है। ठीक है बच्चों, कोई भी कोशिका है वो किस आकार में होगी, किस आकृति में होगी, उसका फैसला कौन करते हैं? उत्तक करते हैं, और उसका निर्माण उत्तक करते हैं। ठीक है, इस प्रकार पादपों में स्थायी उत्तक का निर्माण होता है। अब स्थायी उत्तक बच्चों दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है सरल स्थायी उत्तक, दूसरा होता है जटिल स्थायी उत्तक। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है। सरल स्थायी उत्तक किसे कहते हैं? वह उत्तक जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है बच्चों, एक ही प्रकार की होती हैं इसमें सारी कोशिकाएं। और जटिल स्थायी उत्तक कौन सा होता है? जिसमें अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार की। अब सरल स्थायी उत्तक ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा और तीसरा है स्क्लेरेकाइमा। तो अब इसकी विशेषताएं बताई गई हैं किसकी? पैरेन्काइमा की। कौन कौन सी विशेषता होती है? यह पौधे में आधारीय पैकिंग का काम करता है, अतः इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने, जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। ओके बच्चों, इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति बहुत ही पतली होती है। ये तो बहुत आसान लैंग्वेज है, आपको वैसे ही समझ आ रही होगी। इसकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। अगला है पैरेन्काइमा पौधे को आधार प्रदान करता है। इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित करती हैं। ठीक है बच्चों, जल और भोजन ज़मीन से ग्रहण करते हैं पौधे, मिट्टी से ग्रहण करते हैं, तो उसमें रसधानियाँ होती हैं जिसको भी वो भंडार करके रखता है पौधे के लिए। ठीक है, कौन? पैरेन्काइमा। अब इसके भी प्रकार होते हैं पैरेन्काइमा के, आगे दिए हैं। कुछ पौधों के पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इसे क्लोरेन्काइमा हरित उत्तक भी कहा जाता है। पैरेन्काइमा को क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है इसलिए उसे क्लोरेन्काइमा हरित उत्तक भी कहते हैं। अब क्लोरेन्काइमा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। जलीय पौधे में पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं। देखो बच्चों, पिक्चर में भी बता रखा है गुहिकाएं किस तरह से ये गोल गोल चकते से बने हैं, इसको बोल रहे हैं। ठीक है, इससे जलीय पौधे हल्के और जल पर तैर सकते हैं। जिस तरह की गुहिकाएं होती हैं इससे पौधे आराम से तैर सकते हैं। अब बच्चों, इस वर्कशीट में आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, अब मैं इसके चारों क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ। पादपों में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम ही लिखिए। हमने वर्कशीट में पढ़ा है पादपों में स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल स्थायी उत्तक, वह उत्तक जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। दूसरा है जटिल स्थायी उत्तक, यह उत्तक जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं? आंसर है किसी कोशिका का विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है पैरेन्काइमा उत्तक की विशेषताएं तथा 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो इसके कार्य हैं बच्चों, आंसर है पैरेन्काइमा
उत्तक की दो विशेषताएं तथा दो मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं। विशेषताएं हैं, इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। इनकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। कार्य हैं इसके, यह पौधे में पैकिंग का काम करता है आता है। इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहा जाता है। इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित या भंडारण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, पौधों में पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? इन्हें पैकिंग उत्तक भी क्यों कहा जाता है? उत्तर है, पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। यह पौधे में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये थे इस वर्कशीट के 4 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट तो ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।